पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मिट्टिम भूएषु कप्पय। प्राणियों के साथ मैत्री करें, सभी प्राणियों से मैत्री करें। आसपास जो रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, मैत्रीपूर्ण है या आक्रोशपूर्ण है। आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, गृहस्थों का जीवन है। संसार में विवाह भी होता है, दाम्पत्य जीवन भी शुरू होता है होने वालों का। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, अनेक बातें हैं। एक बात रामायण में आती है जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बात है कि दशरथ जी जो अयोध्या के राजा थे और फिर वे अज्ञातवास में चले गए थे। जनक जी भी उनके साथ में अज्ञातवास में थे। दोनों घूम रहे थे तो घूमते घूमते एक नगर आ जाता है। कौतुक मंगलपुर वरूरे शुभमति राज्य करंतोरे पृथ्वी श्री उदरे थईरे कई कई गुणवंतोरे। कौतुक मंगलपुर नाम का नगर, वहां शुभमति राजा राज्य करता था। शुभमति की रानी थी पृथ्वी श्री। उनके एक पुत्री का जन्म हुआ, राजकुमारी का। उसका नाम दिया गया कई कई। कई कई नाम रखा गया। कई कई का भाई था आश्रय द्रोण मेघ। तो कई कई कुछ बड़ी हो गई तो परिवार के लोगों ने, खासकर माता पिता का फर्ज होता है, वो ज़्यादा पिता का फर्ज मान लें कि लड़की कन्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। पिता को कन्या की चिंता भी होती है, भी मेरी कन्या अच्छे घराने में चली जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो कन्या की शादी पर विचार किया गया, ध्यान दिया गया और यह व्यवस्था बनाई गई कि स्वयंवर मंडप का आयोजन किया जाए। राजाओं आदि को, राजकुमारों को निमंत्रण दिया जाए, उनकी सभा हो, फिर कन्या आकर के जिसको पसंद करेगी उसके साथ कई कई की शादी कर दी जाए। स्वयंवर मंडप की आयोजना हुई और अनेक व्यक्ति राजे वहां आते हैं। राजा दशरथ दीपटोरे हरिवाहन आदेश रे बैठा आसन भूपोरे दशरथ जनक पधारिया रे ओपेसो राजा दशरथ दीपटोरे कन्या मंडप आवतारे जो वे नृप अवलोई रे कोई
राजा दशरथ दीपतो अरे स्वयंवर मंडप में अनेक युवक कई कई से शादी करने के इच्छुक वहां मंडप में उपस्थित होते हैं, जिसमें एक था हरिवाहन। ऐसे कई थे, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। अब कन्या मंडप में पहुंची, परिचय दिया गया कि ये कई कई जी हैं, शुभमती महाराज की राजकुमारी हैं, पुत्री हैं, और आप लोग पहुंचे हैं। अब कन्या रत्न अपने वर का चयन करेगी, जिसका कन्या चयन करेगी उसको महाराज अपनी पुत्री दे देंगे। कई कई चली उन राजाओं को देखने, परिचय करने के लिए। एक एक के पास जाती है, थोड़ी सी रुकती है, आगे खिसक जाती है, यानी वो उनको नापसंद करती हुई आगे चलती जा रही है। चलते चलते जहां दशरथ जी बैठे थे, दशरथ जी भी उस मंडप में आए हुए थे, जनक जी भी वहां आए हुए थे, दोनों ही इच्छुक थे कई कई के साथ शादी करने के। दोनों वहां बैठे थे, तो कई कई दशरथ जी के पास पहुंचती है और दशरथ जी को देखा। दशरथ जी कई कई को पसंद आ गए, तो कई कई ने अपनी विधि के अनुसार वरमाला दशरथ जी के गले में पहना दी। दशरथ जी के गले में पहनाई, और जो राज्य थे उन्होंने देखा, अरे यह क्या किया कई कई ने, हम जैसे समृद्ध राजाओं को छोड़कर के दशरथ जैसे सामान्य राजा को वरमाला पहनाई है। देखी रोष करे घनी रे हरिवाहन भूपा लोरे। हरिवाहन को गुस्सा आया कि देखो, मुझ जैसे योग्य व्यक्ति को छोड़कर के कई कई ने दशरथ को स्वीकार किया है। मेली मोटा राजवीरे एक ही में क्या है रंग को रे दिशे पड़ी रे एम वदन तो बम को रे राजा दशरथ दीपतो रे। हरिवाहन ने कहा कि ये क्या, हम मुझे छोड़ के दशरथ को कैसे वरमाला पहना दी। हरिवाहन बोला कि कुछ नहीं है, दशरथ की माला हम छीन लेंगे, शादी हमारे साथ होगी कई कई की। अब भी दशरथ को मैं पादरा कर दूंगा। तो कि ऐसे तो कैसे युद्ध करेंगे, हम युद्ध करके दशरथ को हराएंगे या कई कई को हम लेंगे, हरिवाहन कह रहा था। चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई। चतुरंगी सेना सजीरे जुझाऊ बाजनतारे, सूरा घेर बधा मनारे कायल नर भाजनतारे। युद्ध की बात हुई तो सूर लोगों के तो मानो ढोल बजने लग गए कि युद्ध होगा युद्ध होगा। जो कमजोर कायर थे वे लोग भागने लग गए। शुभमति पक्ष करे घनोरे जान जमाई साचोरे, सैन्य सजी आगे हुओ रे सूर शिरोमणि साचोरे। और शुभमति जो यो ससुर हो रहा था दशरथ जी का, उसने भी सोचा मेरे जमाई साहब हैं, इनका तो सहयोग करना मेरा भी फर्ज है। शुभमति ने भी सहयोग करना शुरू किया, आगे भी आया युद्ध करने के लिए। बड़ा सूर शिरोमणि था। कई कई हुई सारथी रे खेड़े रथ ने जामो रे दशरथ दल मो
दशरथ राजियो रे, धर्म सदा जय होवे रे, पुण्य प्रकृति उदय घणी रे, किण साह मो कोण जो राजा दशरथ दीपतो रे। और दशरथ जी युद्ध कर रहे थे तो रथ पर बैठे थे दशरथ जी। अब सारथी कौन बने? कई बोली पतिदेव आपकी सारथी मैं बनूंगी, रथ की सारथी मैं बनूंगी। एक महिला होकर के सारथी बनी कई और रथ का संचालन वो करने लगी। और दशरथ जी युद्ध के द्वारा जो सामने वाली शत्रु सेना थी उसको अपने शौर्य से दूर कर दिया। और आखिर परिणाम यह आया, दशरथ महाराज युद्ध में जीत गए, हरिवाहन हार गया। दशरथ जी के कोई पुण्य का योग भी अच्छा था, विजेता हो गए। और कई का सहयोग, यानी पत्नी ने उस कठिन स्थिति में पति का सहयोग किया, अपना योगदान दिया, युद्ध में योगदान दिया। और एक युद्ध के समय एक महिला इस प्रकार संभागी बन जाए युद्ध में, एक तरह से विशेष बात इसको कहा जा सकता है। दशरथ जी सोचते हैं कि मैं जीता हूं तो इसमें कई का भी सहयोग है, तब मैं जीता हूं, कई का मुझे सहयोग मिला है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी बोले कि कई तुमने मेरा सहयोग किया और मैं जीत गया हूं, और मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहो सो मेरे से मांग लो, एक कोई भी वरदान तुम मांग लो, मैं देने के लिए वचनबद्ध हो रहा हूं। कई मानो बड़ी समझदार महिला थी, बड़ी सूझबूझ से बात की, बोली कि पतिदेव आपका बड़ा अनुग्रह है मेरे पर, आपने मुझे वरदान जो कुछ चाहूं सो वरदान मांगने के लिए कहा है, परंतु पतिदेव वो वरदान मैं आज नहीं मांगना चाहूंगी, मैं कभी अवसर आने पर वरदान मांगूंगी। अभी यह जो वरदान आप मुझे कह रहे हैं उस वरदान को भंडार में रख दिया जाए, जब मौका आएगा तब भंडार में से वरदान को निकाल करके मैं आपसे कुछ मांग सकूंगी, आप जरूर मुझे देंगे। तो अभी मैं कुछ नहीं मांगूंगी, आप अपने वरदान को भंडार में सुरक्षित रखिए मेरे लिए। भंडार में वरदान को रख दिया गया है, भविष्य में कभी मांगेगी, यह बात तय हुई है। अब दशरथ जी देखिए, कई ने भी सहयोग किया और दशरथ महाराज ने भी एक वचन दे दिया कि जो मांगो सो मैं दूंगा। कितना बड़ा एक वापिस एक अपनी अर्धांगिनी के प्रति कितना एक सम्मान और स्नेह का भाव तो प्रस्तुत किया कि जो मांगो सो मैं दूंगा। तो दाम्पत्य जीवन में एक तो झगड़ा होता रहे, तलाक की बात आ जाए, आज शादी हुई 1 बरस हुआ नहीं, तलाक की बात शुरू हो जाए, या कोई दहेज को लेकर के उत्पीड़न शुरू हो जाए, आपस में गालीबाजी गालियां चले, तो वह दाम्पत्य जीवन इतना सुखमय नहीं होता है। दाम्पत्य जीवन में शांति रहे, कलह न हो, हितैषिता की भावना हो, सहन करने की स्थिति हो, तो दाम्पत्य जीवन कितना बढ़िया हो सकता है। तो दशरथ जी और कई का दाम्पत्य जीवन तो मानो अब शुरू हुआ ही होगा या शुरू होने वाला ही था। उस समय दोनों में कितना आपसी एक संबंध सौहार्दमय रहा है, वह अपने आप में एक दाम्पत्य जीवन के लिए मानो एक प्रकार का प्रशिक्षण है इस रामायण के द्वारा। अब दशरथ महाराज कई के साथ पानी ग्रहण कर
आगे चलते हैं, जनक जी भी साथ में हैं। अब दशरथ महाराज तो राजगृह पहुंच जाते हैं और जनक महाराज वे मिथिला चले जाते हैं। दशरथ जी अयोध्या नहीं आते हैं, वे राजगृह में रह जाते हैं। क्यों नहीं आते हैं अयोध्या में? सोचा कि अयोध्या में चला जाऊंगा, वो विभीषण तैयार बैठा है, फिर कहीं अड़ंगा कर देगा, फिर कहीं मार। उसे पता चल गया कि दशरथ जीवित है, फिर वो कहीं हत्या का प्रयास कर सकता है। अभी अयोध्या में नहीं जाना चाहिए। अनेक देशों को दशरथ जी जीत भी लेते हैं, राजगृह में वास करते हैं। राजगृह को राजस्थान यानी राजधानी के रूप में स्थापित कर लेते हैं। अन्य जो रानियां थी, अपराजिता जी, सुमित्रा जी, सुप्रभा जी, उनको भी राजगृह बुला लेते हैं। सिंह जहां वासो बसेरे तिहा ही तस थानो रे, तिम दशरथ राजा गिणोरे रायानो राजानो रे। सिंह जहां रहता है वही उसका स्थान है, जहां राम वहीं अयोध्या। दशरथ महाराज ने अब राजगृह में वास करना शुरू कर दिया है और राजगृह उनकी राजधानी जैसा क्षेत्र बन गया है। अब वहां प्रवास हो रहा है और हमारी दुनिया में कभी कभी विशिष्ट पुरुष, महापुरुष भी जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। और जिस परिवार में कोई विशिष्ट व्यक्तित्व पैदा हो जाए, मानो वह परिवार भी गौरवान्वित हो जाता है। दशरथ महाराज के यहां भी कोई विशिष्ट आत्मा आ रही है। एक आत्मा जो देवलोक से च्युत होती है और अपराजिता जी के गर्भ में प्रवेश करती है। अपराजिता जी को स्वप्न आ रहे हैं। सुख में सूती सुंदरी, सुंदर सेज मझार, रानी जी अपराजिता, स्वप्न बिलो क्या चार, सात हाथ ऊंचो सही, लंबपण नव हाथ, चौड़पण करतीन दीन, करी करिणी नो नाथ, के हरि कटि खीणो खरो, पंचमुखो परवेश, कर तो दीठो मुह में, रानी हर्ष नायक तो ग्रह गण तणो, रोहिणी नो भरतार, उत्तर तो आकाश थी, चंद्र महासुख का, ओगन तो अति रातड़ो, नेत सकल अंधार, सूर सहस किरण करी, पावे शोभ अपार। अपराजिता माता जी स्वप्न में देखती है कि एक 7 हाथ ऊंचा, 9 हाथ लंबा, 3 हाथ चौड़ा एक हाथी को वे स्वप्न में देखती है और एक शेर को भी देखती है। पंचानन शेर, मानो वो शेर उनके मुंह में प्रवेश कर रहा है। और ग्रह गण का नायक, रोहिणी का भरतार, चंद्रमा को वे आकाश से उतरते हुए महासुख देते हुए चंद्रमा को स्वप्न में देखती हैं। और उगता हुआ सूरज मानो सकल अंधकार को नष्ट कर रहा है। सहस्रांशु
ऐसे सूर्य को वे स्वप्न में देखती है। 4 स्वप्न, हाथी, सिंह, चंद्रमा और सूरज, 4 को देखती है और उनकी नींद टूट जाती है। देखा, अरे आज कितने बढ़िया स्वप्न मुझको आए हैं। बड़ी प्रसन्न होती है और अपने पति दशरथ जी को जगाती है कि पतिदेव, आज मैंने इतने बढ़िया स्वप्न देखे हैं, आप पूछो मत, ऐसे सपने पहले कभी मानो देखे नहीं। तो रामायण में जो बताया गया है दशरथ महाराज का जीवन और खासकर कैकेयी के साथ पाणी ग्रहण और कैसे दाम्पत्य जीवन में उनके प्रारंभ में मैत्री भाव देखने को मिला है, तो यह प्रेरणा रामायण से ली जा सकती है इस प्रसंग से कि गृहस्थों में जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें अशांति, कलह, झगड़ा, तलाक, दहेज आदि को लेकर समस्या वो नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुयाण वज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेन।